गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या इसी को डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी हम लोग बोलते हैं। या आप बोलिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये कैसे फाइंड करते हैं, कैसे कितनी इसकी वैल्यू होती है, कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन का सब हम लोग पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले इसका फार्मूला जान लीजिए कि कैसे फाइंड करते हैं डी यू। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फार्मूला जो होता है वो होता है 2 इंटू कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन माइनस m-2 टोटल बाई 2, जहाँ पे c हमारा है नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड m है हमारा मोनोवैलेंट एटम लाइक हाइड्रोजन और हैलोजन। इसको हम मोनोवैलेंट बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये हमारा फार्मूला है, इससे हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड कर लेते हैं। ये बात याद रखिएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं। इस तरह हमारा फाइंड होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, अब इसके अगर डी यू अगर निकल गया तो हम लोग कौन सा कब फार्मूला निकालेंगे, ये हमारा हो गया। अब हम लोग फाइंड करते हैं। अगर मान लीजिए डिग्री डी यू हम लोग मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर फाइंड कर लिए तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा। अगर तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, इफ आपका डी यू 0 आ गया, इफ डी यू आपका अगर कैलकुलेट करने पे 0 आ गया तो समझ लीजिए उस कंपाउंड में सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे। ये बात याद रखिएगा, इफ डी यू आपका 0 आया तो सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे। ठीक है, दूसरा इफ डी यू आपका 1 आ गया, मतलब कैलकुलेट करने पे डी यू मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अगर 1 आ गया तो समझ लीजिए उसमें एक डबल बॉन्ड या एक रिंग प्रेजेंट होगा। एक डबल बॉन्ड या एक रिंग उसमें होगा। उस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड बनाना है या एक रिंग बनाना है, ये बात याद रखिएगा। अगर डी यू मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 आया तो सारे के सारे बॉन्ड सिंगल होंगे। अगर डी यू आपका 1 आया तो सारे के सारे बॉन्ड या तो एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग हम लोग बनाएंगे, एक डबल बॉन्ड या एक रिंग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ डी यू आपका 4 आ गया, इफ डी यू आपका 4 आ गया तो याद रखिएगा, इफ डी यू सॉरी 2 को पहले देख लेते हैं फिर 4 का देखते हैं। इफ डी यू आपका 2 आ गया तो तब 2 डबल बॉन्ड या 2 रिंग या एक डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग, एक डबल बॉन्ड या एक रिंग, या मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ या एक ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। मतलब अगर आपका डी यू मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने पे 2 आ गया तो या तो आप उस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड बना सकते हैं या 2 रिंग बना सकते हैं या एक रिंग एक डबल बॉन्ड बना सकते हैं या एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। अगर आपका डी यू 2 हुआ तो अगर मान लीजिए आपका डी यू 4 आया तब आप क्या करेंगे। अगर आपका डी यू 4 आया तब समझ लीजिए एक बेंजीन रिंग बनेगा, एक बेंजीन रिंग आपका फॉर्म हो जाएगा। मतलब अगर आपका डी यू कैलकुलेट करने पे 4 आ गया तो समझिए एक बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब एक बेंजीन रिंग आप बना दीजिए। ये बात है कि अगर आपका डी यू 4 आया तो एक बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन आपको करना है, या आपका 2 ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर दीजिए या एक बेंजीन रिंग फॉर्म करिए या 2 ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दीजिए। उस कंपाउंड में जनरली हम लोग बेंजीन ही बनाते हैं। अगर आपका डी यू 4 आ गया तो ये कैलकुलेट करने पे आप याद रखिएगा इफ डी यू 0 तो सारे उस मॉलिक्यूल फार्मूला में सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। अगर आपका डी यू 1 आ गया तो उस मॉलिक्यूल्स में एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगा। अगर आपका डी यू 2 आ गया तो उस मॉलिक्यूल्स में 2 डबल बॉन्ड होंगे या 2 रिंग होगा
या एक डबल बॉन्ड एक रिंग होगा या एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा। अब मान लीजिए ये तो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन के लिए, इसके लिए है हाइड्रोकार्बन में DU निकालने के लिए। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ये तो जो DU हम लोग पढ़े हैं हाइड्रोकार्बन के लिए पढ़े हैं। अब हम लोग ऑक्सीजन कंटेनिंग, इसको हम लोग कैपिटल A मान लेते हैं। दूसरा B मतलब हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में हम लोग DU देखते हैं। तो अब उसमें याद रखिएगा DU आपका 0 हुआ विथ एक ऑक्सीजन एटम के साथ। DU आपका 0 नहीं है, ऑक्सीजन एटम के साथ DU आपका 0 हुआ एक ऑक्सीजन एटम के साथ। तो अगर आपका DU 0 है और उस मॉलिक्यूल्स में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आपको कौन सा कंपाउंड बनाना होगा। तो याद रखिएगा उस समय एल्कोहल बना सकते हैं उस मॉलिक्यूल्स का। मैं अभी समझाऊंगा, एग्जांपल समझाऊंगा। उस मॉलिक्यूल्स का आप एल्कोहल बना सकते हैं या ईथर बना सकते हैं। याद रखिएगा DU 0 हो, कैलकुलेट करने पे DU 0 आए और उस मॉलिक्यूल्स में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो उसका मॉलिक्यूल्स का हम लोग या तो एल्कोहल बनाएंगे या तो ईथर बनाएंगे। ये बात याद रखिएगा। इफ, ये पहला हो गया। दूसरा, इफ DU आपका 1 आ जाए, DU 1 हो विथ एक ऑक्सीजन एटम के साथ, मतलब DU की वैल्यू 1 हो और उस मॉलिक्यूल्स में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तो याद रखिएगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनेगा। तो याद रखिएगा एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड बना दीजिएगा या कीटोन बना लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। आप चाहे एल्डिहाइड बनाना हो तो एल्डिहाइड बनाइएगा, कीटोन बनाना होगा तो कीटोन बनाइएगा, या आप इपॉक्साइड बना सकते। इपॉक्साइड क्या होता है, या तो आप इपॉक्साइड बना सकते हैं, ये आपका इपॉक्साइड है। या एक और बना सकते इनॉल, इनॉल भी बना सकते हैं, कीटो इनॉल वाला फॉर्म। तो इनऑल बना सकते हैं, इनॉल भी आप बना सकते हैं। अगर आपका DU 1 हो और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो आप उस मॉलिक्यूल्स का एल्डिहाइड बना सकते हैं या उस मॉलिक्यूल्स को कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसका इपॉक्साइड बना सकते हैं या इनॉल फॉर्म बना सकते हैं। अगर आपका DU 1 विथ 1 ऑक्सीजन के साथ हुआ तो, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अगर आपका, मैं आपको क्वेश्चन से भी समझाऊंगा, सारे क्वेश्चन भी करके। अगर आपका DU, इफ आपका DU 1 आया विथ 2 ऑक्सीजन के साथ, 2 ऑक्सीजन एटम के साथ, मतलब उसमें कंपाउंड्स में 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट हो और उसका DU 1 हो, तब क्या क्या मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बनेगा। तो आप उसमें एसिड बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं या एस्टर बना सकते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं या एस्टर बना सकते हैं। आप ये बात याद रखिएगा, उस मॉलिक्यूल्स का आप एसिड बना सकते हैं या एस्टर बना सकते हैं। कब, जब आपका DU 1 हो और उस मॉलिक्यूल्स में 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तभी बना सकते हैं। दूसरा, अगर आपका DU 1 हो और एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो आप एल्डिहाइड या कीटोन या इपॉक्साइड या इनॉल फॉर्म बना सकते हैं। और जब DU आपका 0 हो और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हो तो आप एल्डिहाइड या एल्कोहल या ईथर फॉर्म कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का हो गया B। ए में हाइड्रोकार्बन में अगर DU 0 हुआ तो सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से थ्रू जुड़ेंगे। अगर आपका DU 1 हुआ तो सारे बॉन्ड, मतलब उसमें से एक डबल बॉन्ड बना दीजिए या एक रिंग बना दीजिए। कब आपका DU होगा, कब, जब आपका DU कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन भी इस पे कर लेते हैं। मैंने आपको DU कैसे निकालते हैं, मैंने फार्मूला भी बता दिया कि DU कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब कुछ फार्मूले से देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दें, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया
C2H6O और एक क्वेश्चन दे दे C3H6O, ठीक है, एक क्वेश्चन दे दिया। अब मुझे इसका DU फाइंड करना है, तो DU निकालने के लिए वही फार्मूला 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो कार्बन एटम यहाँ पे 2 है, माइनस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट हाइड्रोजन, मोनोवैलेंट कितने हैं 6 है, माइनस -2 अपान में टोटल 2, इसको सॉल्व करेंगे 2 2 4 हो गया, माइनस 6 - 2 4 हो गया, अपान 2 मतलब 0 है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, मतलब DU 0 आ गया। और उसमें एक ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, DU आपका 0 आ गया और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो मतलब इस मॉलिक्यूल्स का हम या तो ईथर बना सकते हैं या तो एल्कोहल बना सकते हैं। देखिए DU 0 एक ऑक्सीजन, तो इसका हम लोग फार्मूला बना सकते हैं CH3CH2OH एल्कोहल बना सकते हैं, या CH3OCH3 ईथर बना सकते हैं। ये आपका ईथर है और ये आपका एल्कोहल है, ठीक, देख लीजिए। अगर आपका DU 0 आया और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एल्कोहल भी बन गया, ईथर भी बन गया, दोनों मॉलिक्यूल्स बन गए। अब आप जिसकी जरूरत होगी अब उसको हम लोग ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपका इसमें DU फाइंड करते हैं तो इसका DU आएगा 2 × 3, क्योंकि 3 कार्बन है, माइनस मोनोवैलेंट एटम 6 -2 अपान 2, 3 दूना 6, 6 में से -2 होगा 4/2, सॉल्व करने पे 1 आ जाएगा। कितना आएगा DU 1। अब मुझे देखिए DU 1 है और एक ऑक्सीजन है, तो हम क्या बनाएंगे, DU 1 है, 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो चाहे आप एल्डिहाइड बनाइए, चाहे कीटोन, चाहे इपॉक्साइड, चाहे इनॉल। तो हम लोग इस मॉलिक्यूल्स का देखिए पहला एल्डिहाइड बना रहे हैं CH3 CH2 CH2, दूसरा कीटोन बना रहे हैं CH3 डबल बॉन्ड O CH3, और इपॉक्साइड भी बना दे रहे हैं, 3 कार्बन है, ये इपॉक्साइड हो गया। अब इनॉल फॉर्म भी इसी तरह हम बना सकते, देखिए CH2 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 ऑक्सीजन, देखिए मतलब ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, एल्डिहाइड इपॉक्साइड और कीटोन मैंने बना दिया, इनॉल फॉर्म भी बन सकता है, ठीक है। अगर आपका DU 1 आया विथ 1 ऑक्सीजन के साथ, तो मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। इन बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डिग्री अपॉन सैचुरेशन, क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स दे देगा तो आप उसको कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। जैसे मैं और कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग उसको भी देखते हैं, ठीक। ठीक है, जैसे एक मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, जैसे C4H10 C4H8 C4, चलिए पहले इसका 2 का देख लेते हैं। इसका DU निकालते हैं, इसका DU निकालने के लिए 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन 4 माइनस मोनोवैलेंट एटम 10 -2 अपान 2, 4 दूना 8 माइनस 10 - 2 8/2 बराबर 0, मतलब इसका DU कितना आ गया, DU 0 आ गया। और आपको पता है DU जब 0 आता है हाइड्रोकार्बन में तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिंगल बॉन्ड, सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे। जैसे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ C4H10 का, CH3 CH2 CH2 CH3, देख लीजिए C4H10 3 2 5 2 7 3 9 सॉरी 10, 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन है, सारे कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, देख लीजिए। अब इसका हम लोग निकाल रहे हैं, इसका DU, इसका DU निकालेंगे तो 4 2 × 4 क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 4 है, माइनस मोनोवैलेंट एटम 8 -2 अपान 2, 4 दूना 8 माइनस 8 - 2 6/2, 2 2 1 मतलब 1 आ जाएगा, इसका DU 1। अब मुझे बताइए इसका DU 1 है हाइड्रोकार्बन में, तो क्या क्या हम बना सकते हैं, या एक डबल बॉन्ड बनाइए या एक रिंग बनाइए, तो इसका हम लोग बनाते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, हाइड्रोजन 3 2 5 6 6 2 8 कार्बन 4 8 हाइड्रोजन 4 कार्बन, देखिए फार्मूला बन गया। ये तो हमारा एल्कीन हो गया, मतलब एक डबल बॉन्ड वाला। अब देखिए इसका हम लोग एल्कीन बना दिए, अब हम लोग इसका रिंग भी बना सकते हैं 4 कार्बन का,
देख लीजिए 2 4 6 8 एक रिंग भी बन गया, या ये हमारा रिंग हो गया और ये हमारा डबल बॉन्ड कंपाउंड हो गया ठीक है। जब DU आपका 1 आया तो चाहे आप इस कंपाउंड को बनाइए चाहे इस कंपाउंड को बनाइए, आपकी मर्जी, जिसकी जरूरत है उसको बना सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जैसे C5H8 C5H10। अब इसका हम लोग फाइंड करके देखते हैं, ठीक है। DU कितना आता है, इसका DU कितना आता है, इसका DU फाइंड करते हैं। DU 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस मोनोवैलेंट 8 माइनस 2 अपॉन 2, 5 दूना 10 माइनस 8 माइनस 2 6/2 4, मतलब 2, इसका DU 2 आएगा। अब 2 के लिए हम इसका 2 फॉर्म बना सकते हैं, या तो अगर DU की वैल्यू आपको 2 आए तो एक ट्रिपल बॉन्ड बनाइए या 2 डबल बॉन्ड बनाइए। देखिए मैं दोनों बना रहा हूँ, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए 1 2 3 3 2 5 3 8, 5 हाइड्रोजन 8। या देखिए एल्कीन मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, या 2 डबल बॉन्ड भी हम बना सकते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए 2 2 1 3 3 2 5 1 6 2 8, या 2, देखिए 2 डबल बॉन्ड मैंने बना दिया। तो वही चीज़ है, अगर आपका DU 2 आए तो आप एक ट्रिपल बॉन्ड बनाइए या 2 डबल बॉन्ड बनाइए, आपकी मर्जी, ठीक है। अगर आपका DU इतना आया तो अब इसमें देख लेते हैं, इसका DU निकालते हैं। इसका DU निकालेंगे तो 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है माइनस मोनोवैलेंट एटम 10 माइनस 2 अपॉन 2, 5 दूना 10 माइनस 10 माइनस 2 8/2, मतलब इसका DU 1 आ जाएगा। और आपका अगर DU 1 आया तो एक डबल बॉन्ड बनाइए या एक रिंग बनाइए। तो इसका मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ C5 का, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। तो CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए 3 2 5 2 7 1 8 2 10 हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन। या एक रिंग भी आप बना सकते हैं, तो 5 मेंबर एक रिंग बना दीजिए। या एक DU जब आपका 1 आएगा, या तो आप एक डबल बॉन्ड कंपाउंड बनाइए या एक रिंग बनाइए। तो मैंने एक डबल बॉन्ड कार्बन बना दिया, एक रिंग बना दिया। इसी तरह हम लोग DU फाइंड करते हैं। DU मतलब डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मैंने कैलकुलेशन बता दिया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने ये भी बता दिया कि DU कितना रहेगा तो कितने कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, मतलब DU 1 होगा तो एक डबल बॉन्ड या एक रिंग बनेगा। DU 0 होगा तो सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होंगे। मतलब यही चीज़ मैंने आपको बता दिया। DU 1 DU 2 DU 4 DU 3 जनरली नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं, ये तो मॉलिक्यूल्स दिया होगा तब हम डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, DU फाइंड कर सकते हैं। कब? जब मॉलिक्यूल्स दिया हो तब। लेकिन अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर दे दे और पूछ ले इसमें कितने पॉसिबल DU हैं, टोटल DU कितने हैं, तो उसको भी देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई मॉलिक्यूल से दे दे और उसमें पूछ ले DU कितने हैं, डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितने हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन से कैसे इसको निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन पहले में जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। या इस कंपाउंड में टोटल आपको DU बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कैसे निकालते मैं अभी आपको समझा रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको DU निकालना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
या आपका एक कंपाउंड दे दे, पहले क्वेश्चन से मैं समझा रहा हूँ कैसे डी निकालेंगे। तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको लिखा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, या ये कुछ क्वेश्चन मैंने 3 क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा इसमें डी टोटल कितने होंगे, इसमें कितने डी होंगे, इसमें डी मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, इस क्वेश्चन में डी ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, और इस क्वेश्चन पूरा एक क्वेश्चन एक है, ये पूरा क्वेश्चन में डी ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा कैसे निकालेंगे। जैसे इस क्वेश्चन आ गया, स्ट्रक्चर दे दिया, उससे पूछा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब डी पूछ लिया कि कैसे कितना होगा टोटल डी कैसे निकालेंगे। तो मेरी एक बात याद रखिएगा, एक डबल बॉन्ड के लिए मतलब एक डबल बॉन्ड के लिए एक डी होता है, एक बात याद है, डी मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, और एक रिंग के लिए एक डबल बॉन्ड और एक रिंग के लिए एक होता है, मतलब एक डबल बॉन्ड के लिए एक डी काउंट करिएगा, एक रिंग के लिए भी एक डी फाइंड करिएगा। बस इन बात मेरी याद रखिएगा, डी फाइंड स्ट्रक्चर अगर आपको आ जाए तो डी फाइंड करने के लिए ए नंबर याद रखिएगा, एक डबल बॉन्ड होगा तो उसको एक डी मान लीजिएगा, एक रिंग को एक डी मान लीजिएगा, और टोटल दोनों को काउंट करके ऐड कर दीजिए, जितना नंबर आएगा उतना उस मालिक उसका डी होगा। जैसे मैं इस क्वेश्चन देखता हूँ, पहले रिंग काउंट करते हैं, रिंग कितने हैं टोटल, तो 1 2 3 4 5 5 रिंग है। डबल बॉन्ड कितने हैं इसमें, तो डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 मतलब 5 डबल बॉन्ड है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल 10 आ जाएगा, मतलब इसका डी कितना होगा 10 होगा। बस ऐसे फाइंड करना है, कुछ अलग नहीं, बस इतना ही। जैसे इसमें रिंग कितना है 1 2 3 3 रिंग है, डबल बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड कितने हैं, तो डबल बॉन्ड काउंट करिए, 1 डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड 4 डबल बॉन्ड मतलब 4 डबल बॉन्ड। अब इन दोनों को सम कर दीजिए तो कितना जाएगा 4 3 7 मतलब इसका डी कितना आ जाएगा 7, इसका डी कितना आएगा 7, दोनों का सम करेंगे तो 7 आएगा, मतलब इसका डी 7। अब इसमें फाइंड करते हैं इसमें कितना डी है, तो देखिए पहले रिंग काउंट कर लेते हैं, रिंग कितने हैं 1 2 2 रिंग है। अब डबल बॉन्ड काउंट करते हैं, डबल बॉन्ड काउंट करते हैं, डबल बॉन्ड देखिए 1 डबल बॉन्ड 2 3 4 5 6 7 8 8 डबल बॉन्ड है, मतलब इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आएगा, मतलब इसका डी कितना आ जाएगा 10 आएगा। इसी तरह हम लोग डी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपको स्ट्रक्चर दिया हो तो इस तरह डी निकालते हैं, और अगर आपको मॉलिक्यूल्स दिया हो तो मैंने पिछला जो मैंने हम लोग पढ़े हैं डी कैसे कैलकुलेट करते हैं उससे यूज करके मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर डी ऐसे दिया हो, सॉरी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर दिया हो तो डी ऐसे फाइंड करेंगे। मैंने आपको डी से ए टू जेड जितने पॉसिबिलिटी हो सकती थी डी फाइंड करने का, डी कैलकुलेट करने का, मैंने आपको सारा ए टू जेड बता दिया। इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट स्ट्रक्चर दे देगा और बोलेगा कैलकुलेट द डी को मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक, ये भी हम नाम से जानते हैं। तो बात याद रखिएगा डी कैसे होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।